कोशिश करूंगा। और जैसे जो अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में बात रखा है और ये बोल रहा था, जो आजकल एक पैशन हो चुका है इस देश के अंदर, कोने कोने में जो बाबा साहब चिल्ला रहे हैं। इतना बार बाबा साहब नाम लेने से अच्छा कोई भगवान का नाम लिया होते स्वर्ग में पहुंचा होते अभी तक। एक तरफ जो बीजेपी कांग्रेस को कोस रहे ही उसका जो राजनीति को खत्म करने के लिए, दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने जो बीजेपी को अटैक करके जो बाबा साहब नाम से राजनीति करने के लिए भी कोशिश कर रहा है। और इधर भी जो तमाम लोग आके बात रख के गया है, जो रिप्रेजेंटेशन की सवाल लेके और बाबा साहब की जो सवाल लेके, जो बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन लेके, और कहीं ना कहीं जो बाबा साहब को जो कैंपस के अंदर राइट वर्सेस लेफ्ट के बीच में बांट के, और कैंपस से बाहर जो कांग्रेस वर्सेस और बीजेपी का बीच में बाबा साहब रख के राजनीति करने के लिए कोशिश कर रही है। ये तो बाबा साहब के बारे में इस तरीके से बात रखना मुझे ऐसे लगता है नाइंसाफी है, और इस तरीके से बात रखना भी मुझे ऐसे लगता है एक ब्राह्मणवाद की सोच है और बाबा साहब के खिलाफ की जो बात रखने की जो इक्वल मैं मानता हूँ। मैं इसलिए ये चीज बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को लेके आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अक्सर मुझे ये लगता है जो लोग पॉलिटिकल पार्टी को इस बात में लेके आ रहा है, मुझे ये लगता है जो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बोले, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस बोले, और इस कैंपस के अंदर लेफ्ट के खिलाफ एबीपी बोले, एबीपी का खिलाफ लेफ्ट बोले, और उसमें मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई और जो उसका राजनीति का जो रोटी सेकने के लिए एक मकसद का ढूंढने का मुझे ऐसे नजर आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात बार बार, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो लोग बाबा साहब के खिलाफ जो बार बार ये बात कह रहे हैं, उसका कोई पॉलिटिकल पार्टी को तक सीमित रख के हम देख नहीं सकता है। इसलिए एक बार उस इंसान के दिमाग में जो बार बार इस बात पे आ रहा है, उन लोग एक सामाजिक एक सोशल लोकेशन से पर्टिकुलरली आता है। उसका एक सोशल लोकेशन है। इस देश में जो ब्राह्मण है, भूमियार है, और आपका जो बनिया है, जो आपका राजपूत है, जो इस देश का जो एक हिंदू व्यवस्था ने इस तरीके से जो कुछ प्रिविलेज दिया गया है, वो प्रिविलेज और वो सोशल लोकेशन से जो इंसान आता है वो कभी भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इस देश के अंदर जो धर्म ने कुछ बहुत बड़ा तबका को अछूत बना गया है, ये मॉडर्न सोसाइटी के अंदर वो अछूत समाज से आने वाले इंसान वो ब्राह्मण के इक्वल कैसे बैठ सकता है। और इस बात से जो बाबा साहब के खिलाफ इस तरीके से हेटेड बात होती है, और इसको मैं सिर्फ आज की बात नहीं समझूंगा। आप पूरा एंटी कास्ट हिस्ट्री को उठा के देखना, जब बुद्ध इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो बात रख रहा था, जो इस देश का जो बुद्धिज्म को जो खत्म करने के लिए हर तरीके से हर जगह अलग अलग चीजों की अपना गया है। जो पहले जो बुद्ध को जो अप्रोप्रिएट करने के लिए कोशिश किया, जो अप्रोप्रिएट नहीं कर पाया था, और उसको स्टिग्मेटाइज करने के लिए कोशिश किया, जो स्टिग्मेटाइज भी नहीं कर पाया था, जो पुष्यमित्र सिंह ने पूरा इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने जो मिलकर इस देश के अंदर जो बुद्धिस्ट मोंक को जो नरसंहार किया गया है। और यही बात आज की स्थिति में आप देखे हो तो आपको ये बात समझ में आएगा, जो बाबा साहब को भी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये अप्रोप्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब गांव में आप देखोगे वही प्रकाश जो आपको बाबा साहब को और उसी दलित समाज को और माँ बहन को जो गाली देते नजर आएगा, और वही प्रकाश जो दलित औरत को इज्जत लूटेगा और उसको घर से जो गायब करके लेके जाएगा और उसको ऊपर अत्याचारी करेगा। और अभी जो बाबा साहब को जो खत्म नहीं कर पा रहे हो तो उसको स्टिग्मेटाइज भी कर रहे हैं, और उसको स्टिग्मेटाइज भी नहीं कर पाएगा जो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है पूरा दलित समाज को जो खत्म करने के लिए कोशिश भी करेगा। और यही बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, जो अमित शाह ने इस बात पे जो बाबा साहब के बारे में बोल रहा था, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब बाबा साहब के ऊपर जो अमित शाह ने जो बात रख रहा था, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज को देख लेना, और उसका बॉडी लैंग्वेज का वो डीकंस्ट्रक्ट कर डीकोड करके देखना, उसका चेहरे पे, उसका जो मुंह पे आपको ये नजर आएगा ये हेट्रेड। ये कैसे जो बाबा साहब का जो बात एक समय ऐसे था पहले इस देश के अंदर, पूरा जो समाज जो पूरा जो मंदिर के पीछे और भगवान के पीछे जो बात था, पर आज की स्थिति में, आज के जो कॉन्टेक्स्ट में जो पूरा समाज जो बाबा साहब के जो नाम ले रहा था, जो अमित शाह को इसी बात का दर्द था। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब बाबा साहब के जो खिलाफ एक जातिवादी मानसिकता तुम्हारा दिमाग में रख के जो बाबा साहब के खिलाफ बात बोल रहे हो, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ,
यही अमित शाह एक बहुत बड़ा गुंडा था, और यही अमित शाह था जो गुजरात में जो मुस्लिम समाज को जो खत्म करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया है। आप बाबा साहब को, हमारा बाबा साहब को तुम्हारा देवी देवता के साथ जो कंपेयर कर रहे हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम्हारा औकात क्या है मुझे बताओ। अमित शाह तुम्हारा औकात क्या है मुझे बताओ। इस देश के अंदर तुम बाबा साहब के मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा मेरा साथ से बोलूंगा। मुझे पता है वीडियो इधर उधर वायरल करेंगे, बोलेंगे देवी देवता के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, बट लेकिन मैं बाबा साहब को कोट करना चाहता हूँ जो बाबा साहब रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म ने क्या बोला। आप जो बाबा साहब को जो हिंदू देवी देवता के साथ और भगवान के साथ जो कंपेयर कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हारा जो भगवान और देवी देवता का जो औकात दिखाना चाहता हूँ। जो बात ने जो बाबा साहब ने जो रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म ने रखा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब ने रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म ने जो राम के जो खिलाफ जो लिख रहा था, ये सवाल उठा गया है कोई भी इंसान को जो भगवान बनाना हो तो उसका कुछ अच्छा क्वालिटीज होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। वो भगवान सारे समाज को इक्वली देखना चाहिए, वो भगवान सारे औरत को एक इज्जत देना चाहिए। बट लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में ऐसे जो एक राम था, एक भगवान था, उसका खुद पत्नी को जब प्रेग्नेंट था उसको जंगल में छोड़ा गया है। उस ऐसे भगवान से तुम कैसे जो बाबा साहब को कंपेयर कर सकते हो। मैं राम को ऊपर सवाल उठाना चाहता हूँ। वही राम जो शंभू जो ज्ञान प्राप्ति कर रहा था, वो एक शूद्र कम्युनिटी से आता था, इसलिए शंभू को वधा किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कैसे भगवान हो सकता है। एक जाति के नाम से एक इंसान को पढ़ने का मौका नहीं देते हैं, एक जाति के नाम से किसी और को जो ऊपर बैठाता है, इसलिए जो बाबा साहब ने राम के खिलाफ भी बात उठा रहे हैं। और वही बाबा साहब ये बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कैसे भगवान हो सकता है। एक जाति के नाम से एक इंसान को पढ़ने का मौका नहीं देते हैं, एक जाति के नाम से किसी और को जो ऊपर बैठाता है, इसलिए जो बाबा साहब ने राम के खिलाफ भी बात उठा रहे हैं। और वही बाबा साहब ये बात भी उठा रहा था जो भगवत गीता में जो राम ने कह रहा था, जो कृष्ण ने कह रहा था, चतुर्वर्ण मय सृष्टा, ये कह रहा था जो चारों वर्णों की मैं खुद क्रिएट किया हूँ। जो ऐसे जो भगवान को कैसे मान सकता है, जो बाबा साहब ही बात रह रहा था। और ये भी कह रहा था जो कृष्ण की जो पूरा इतिहास उठा के देखना, जो हजारों जो लड़कियों के साथ उसको इलिसिट रिलेशनशिप था, वो बाबा साहब ने यही कह रहा था। जो कोई भगवान हिंदू धर्म के अंदर जो औरत को इज्जत नहीं करता है, और ये दलितों की इज्जत नहीं करता है, और स्त्री को इज्जत नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति कैसे भगवान हो सकती है। जो ऐसी लोगों के साथ और बाबा साहब को जो अमित शाह ने कंपेयर कर रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब के सामने तुम्हारा हिंदू देवता देवी देवता का औकात क्या है मुझे बता दीजिए। जो इसका मैं ये बताना चाहता हूँ, उसका दर्द किस बात का था। आप पूरा बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उठा के देख लेना। इस देश के अंदर बुद्ध से लेके जो बाबा साहब के था, इस देश में एक ऐसे एक तबका था, पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प बना के गांव-गांव में जा रहा था। और उसी समय जो बाबा साहब ने इस देश के अंदर जो षड्यंत्र को जो ब्राह्मणों ने रचा, इस देश को गुलाम बनाने के लिए, इस देश में दलित और आदिवासी और ओबीसी को गुलाम बनाने के लिए, उसी जगह बाबा साहब ने उसका पूरा धर्म ग्रंथों की खत्म करने के लिए ताकत रखा गया है। पूरा आपको जो बाबा साहब का फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म पे देख लीजिए। बाबा साहब ने फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म पे बात बार कह रहा था, इस देश में जो हिंदू रिलीजन था, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना गया है। एक व्यक्ति वो कोई अछूत समाज से आता है, कोई शूद्र समाज से आता है, उसको पढ़ने का मौका नहीं है, उसको पढ़ने का मौका नहीं है। वो कोई अप्रकाश औरत के साथ जो शादी करता हो तो उसको मारने के लिए ऐसे प्रावधान बनाया गया है, उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया है। कोई गलती से व्याद मंत्रों को कोई कभी वो शूद्र सुने हो तो उसको कान काटने के लिए जो मनुस्मृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर ऐसे प्रावधान रखा गया है। पूरा वही मनुस्मृति के अंदर जो दलित और आदिवासी और ओबीसी कम्युनिटीज को जो खत्म करने के लिए, उसको शिक्षा से छीनने के लिए, उसको प्रॉपर्टी कमाने के लिए, हर तरीके से इस देश के अंदर तमाम जो हिंदू धर्म ग्रंथ ने अलग अलग कहानी रचा गया है। और उन कहानियों के जो बाबा साहब ने हर जगह खड़ा होके उसको काउंटर दिया गया है, उसको काउंटर किया गया है, और उसको इक्वल राइट दिया गया है।
और इस बात का दुख था ये पूरा देश में जो हिंदू व्यवस्था ने एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को पढ़ने का मौका नहीं दिया, उसको जो एम्प्लॉयमेंट ने मौका नहीं दिया, उसको प्रॉपर्टी कमाने का मौका नहीं दिया, उसको सड़क पे जाने के लिए मौका नहीं दिया, कहीं जाके पानी पीने के लिए मौका नहीं दिया। उसी जगह ने जो बाबा साहब ने तमाम लोगों का इक्वल राइट दिया था, आज उसी ब्राह्मण समाज ने इन कम्युनिटीज को इक्वली नहीं देखना चाहता था। इसलिए बाबा साहब के खिलाफ ये बार बार बात रख रहे हैं और बाबा साहब के खिलाफ जो बार बार बोल रहे हैं। अमित शाह ने इतना एरोगेंट होके बाबा साहब बारे में बोल रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इस देश का जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज को, इस देश में जो बहुजन कम्युनिटीज को इतना कमजोर मत समझना। इस देश में दलित कभी भी वही भीम कोरेगांव जो घटना भी याद है, वही भीम कोरेगांव घटना भी याद है जो जगह 500 जो महार कम्युनिटी ने, महार योद्धा ने जो 25,000 जो पीछे ब्राह्मणों के जो खत्म करके इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद को जो खत्म करने के लिए गया है। यही चीज बोल रहा हूँ। मेरा दोस्त नीतीश भाई ने आया है, जो बात करके गया है, ये बात जो बार बार बोल रहा था, जो बाबा साहब को सारे लोग अप्रोप्रिएट करने के लिए कोशिश किया है। सर बाबा साहब को सिर्फ जो कांग्रेस और बीजेपी जो बाबा साहब को जो गाली दे रहा है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की जो बात नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। इस देश के अंदर सारे जो ब्राह्मण समाज ने, जब बाबा साहब इवन जिंदा था तब भी उसको हर जगह उसको खत्म करने के लिए कोशिश किया था, उसको खिलाफ भी जो काम किया गया है, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। मैं ये भी चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग इधर आके जो बात रखे गए हैं, जो लेफ्ट जो ओरिएंटेशन से आते हैं, जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी से आता है, और इसको ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए जो एस.ए. दांगे कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था। जब बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बना के जो चुनाव लड़ रहा था, वही एस.ए. दांगे ने इस देश के अंदर ये बोल रहा था आपका वोट को खत्म कर लीजिए, बट लेकिन बाबा साहब को वोट मत देना, वो जीतेगा तो आपका समाज जो खत्म हो जाएगा। एस.ए. दांगे कौन था? और ये मैं पूछना चाहता हूँ, ईवीएस नंबूद्रीपाल कौन था? ये 1932 में जो बाबा साहब ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया है, जो दलित और आदिवासी के लिए सेपरेट एलोपरेट्स लेके आया है, जब लेके आने के लिए कोशिश कर रहा था, वही नंबूद्रीपाल, वो जो सीपीआई पॉलिटिकल पार्टी का जो फाउंडिंग मेंबर था, वो ये कह रहा था ये बाबा साहब ने इस देश को जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट को डाइवर्ट कर रहा है, वो जाति का नाम से समाज को तोड़ना चाहता है। ये पॉलिटिकल लीडर्स कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से है? ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स वो ये वामपंथी संगठन से आता है। और यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, नीतीश ने आके ये बात रखा, जो बाबा साहब एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसी रिप्रेजेंटेशन से बहुत सारे लोग चुन के जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वही जो अमित शाह ने जो बीजेपी के जो अम्बेडकर को गाली दे रहा था, बट लेकिन कोई जो SC चुन के जो पार्लियामेंट में बैठे वो अमित शाह के खिलाफ बोला नहीं है, और ये बात ये कह रहा है। और मैं ये चीज आपको पूछना चाहता हूँ, आप आपको बता दीजिए, आप ऐसा पॉलिटिकल पार्टी से आते हो, आपका जो ML पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो कितना जो दलित बुरे में बैठे हैं, और कितना आदिवासी आपका बुरे में बैठे हैं। आपका संगठन से ML पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे दलित संगठन छोड़ के जातिवाद एलिगेशन लगा के उसको संगठन से जो भगा दिया गया है, तब एक बहुत बड़ा जो दलित नेता बनने वाला था ML पॉलिटिकल पार्टी से। आप इस बात को बार बार कह रहे हैं, वो लोग रिप्रेजेंटेशन लेके पार्लियामेंट में बैठने के बाद उसका हक के लिए कोई बातचीत नहीं कर रहा है। आपका संगठन से जो चुन के आए हैं धनंजय, वो दलित है, उसको मैं सम्मान करता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, तुम्हारा संगठन का जो रणविजय सिंह था, एक राजपूत, जो बाबा साहब का नीला झंडा जो अंगद शेख पे लगाने से नीला झंडा हटाने के लिए बोला है, और आपका संगठन का जो प्रेसिडेंट JNSC का प्रेसिडेंट धनंजय भाई ने आपका संगठन से जीत के आया है, उसको अभी तक संगठन से क्यों नहीं हटाया?